आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। तो आज का मुद्दा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। देखिए, मेरा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं अभी भारत का नागरिक हूं और मुझे गर्व है भारत के नागरिक होने पर। तो वो मेरे भी प्रधानमंत्री हुए। और रही बात उनके विरोध की, तो कोई उनसे मेरी निजी दुश्मनी नहीं है। वो देश के सत्ता में बैठे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जो सत्ता में बैठा है सवाल भी उसी से होगा। इस नाते मैं मोदी जी से सवाल पूछता हूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस आ रहे हैं और 14 तारीख को नामांकन करेंगे। तो बिल्कुल लोकतंत्र में सबको इसका अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो भी लड़े, स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं उनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं और उसका जवाब भी मैं उनसे चाहूंगा कि नामांकन की पूर्व दें। जैसा कि 2014 में भारत की जनता ने उन पर बहुत विश्वास जताया, उनको इस जिम्मेदार पद पे बैठाया, लेकिन शायद मोदी जी ने भारत की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, भारत की जनता की भावनाओं के साथ सौदा किया। उन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में बहुत से वादे किए थे। उसमें से कुछ प्रमुख वादाओं को मैं आज उठाऊंगा जिनको उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। उसमें से प्रथम है काले धन की वापसी। मोदी जी ने कहा था कि वो काला धन विदेश में जहां भी जमा है भारत को वापस लेके आएंगे। उसमें वो पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। और दूसरा बड़ा प्रमुख मुद्दा है जिसको लेके भाजपा कांग्रेस को लगातार 2014 के चुनाव में घेरी थी, और मोदी जी ने यह भी बयान दिया था कि हमारे देश में इतनी महंगाई है लेकिन कांग्रेस के मुंह से महंगाई का म भी नहीं निकल रहा है। तो मोदी जी इसमें महंगाई तो अपने चरम पे है, तो और आपकी भी कोई टिप्पणी या कोई उस पे विचार महंगाई पे नहीं आ रहा, बयान नहीं आ रहा महंगाई पे, तो इसको क्या समझा जाए। और तीसरा मुद्दा हमारा घुसपैठ रोकने का वादा था, जिसमें भाजपा पूरी तरह से विफल रही है। हमारे देश में घुसपैठिए आए दिन आ रहे हैं और नए नए घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। इस पे भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है। और चौथा मुद्दा है हर खाते में 15 लाख रुपए। उसको हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जुमला बता दिया। तो इससे समझ जाइए उनकी मानसिकता क्या है। वो हमारा आपका केवल वोट चाहते हैं, वो हमारे आपका वोट का सौदा करते हैं, हमारे भावनाओं से खिलवाड़ करके। और हमारा पांचवा मुद्दा है जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है कि प्रतिवर्ष भारत में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा उन्होंने किया था, और इस पे अब तक उन्होंने कोई पहल नहीं किया। 10 सालों सत्ता में रह लिए, इस हिसाब से उनको अब तक 20 करोड़ रोजगार दे देना था। लेकिन रोजगार देने की बात छोड़िए, भारत में रोजगार कितनों का छीन लिया गया, लेकिन मोदी जी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला। और पकौड़ा तलने को रोजगार बताते हैं, तो देश का पढ़ा लिखा युवा आके फुटपाथ पर पकौड़ा तले और देश के 70-75 साल के बुजुर्ग व्यक्ति सदन में बैठ के देश चलाएंगे। ये कैसी मानसिकता है हमारे भारत के नेताओं की। और छठवां मुद्दा है बुलेट ट्रेन चलाने का। सुनने में सब तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे भारत में भी बुलेट ट्रेन चलेगी, हम भी विदेश से बराबरी कर सकते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन पे केवल कार्य प्रगति पे बता बता के डेट को टाल दिया जा रहा है, लेकिन अब तक बुलेट ट्रेन नहीं चल पाया। ये सभी मुद्दे बहुत ही गंभीर हैं, इस पे विचार कीजिए। और मैंने पहले भी बोला था कि मेरा मोदी जी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। वो सत्ता में बैठे हैं तो सवाल भी उनसे होगा। तो मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं, पूरी विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करता हूं मैं, कि आप जब 14 तारीख को बनारस में नामांकन करेंगे तीसरी बार, तो कृपया इन सभी वादे आपके जो अधूरे रह गए हैं उस पर जवाब दीजिएगा कि वादे क्यों अधूरे रह गए हैं। क्या आपकी इतनी इच्छा शक्ति नहीं कि आप वादे को पूरा कर दें?
या आप ये स्वीकार कीजिए कि आपने भारत के जनता के भावनाओं के साथ सौदा किया है, क्योंकि ये भारत की जनता बड़ी भावुक है। हम सबका बहुत सम्मान और आदर करते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप हमें ठग के चूना लगा के चले जाएंगे और हम चुपचाप सहेंगे। हम आपसे सवाल पे सवाल करते रहेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि एक देश चलाना मजाक नहीं है। आप इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, और अगर आप जिम्मेदार पद पे बैठे हुए झूठ बोल रहे हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और ये बहुत ही गलत प्रथा जा रही है भारत की राजनीति में कि झूठ बोलो सत्ता पाओ। इस हिसाब से देश नहीं चल पाएगा, और चलेगा तो बड़ा अंधकार में भविष्य रहेगा। ना आप रोजगार देंगे, ना महंगाई कम कर पाएंगे, ना घुसपैठियों को रोक पाएंगे, ना काला धन वापस लेके आ पाएंगे, ना किसानों को उनकी सुविधा दे पाएंगे। तो क्या ऐसे आप देश चलाएंगे? अंत में मैं अपने बात को यही विराम देना चाहूँ, बस यही कह के कि मोदी जी आप नामांकन की पूर्व इन सभी प्रश्नों का जवाब दें। धन्यवाद।